हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान दे के सुनेंगे, फुल कॉन्सेंट्रेट करो तभी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि वेलोसिटी मतलब लीनियर वेलोसिटी क्या होती है एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, राइट। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों, लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ds बार से लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसको कहा जाता है लीनियर वेलोसिटी। एंड एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इसको कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं v बार से, एंगुलर वेलोसिटी हम डिनोट करते हैं ओमेगा बार से। तो बच्चों, ये जो है, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ds बार बाय dt, डी थीटा बार बाय डी टी। तो यहाँ पे थीटा आपको कुछ तो भी दिया रहेगा, मान लो थीटा आपको दिया है 90 डिग्री और टाइम दिया है मान लो आपको कुछ तो भी 5 सेकेंड, ऐसे कुछ तो भी टाइम दिया है। तो आप क्या करोगे, ये 90 यहाँ पे पुट करोगे, 5 यहाँ पे पुट करोगे, 90 डिवाइड बाय 5 करोगे, आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें बस क्या मिलेगा, आपको वो पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है ये आपको मिलेगा। बट अगर मैंने पूछा कि ये पार्टिकल जो है ऐसे रोटेट हो रहा है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, मैंने आपको एंगल बता दिया, एंगल है 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आएगा, तो एंगल है 90 डिग्री, ओके। एंड टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लगा 5 सेकेंड, एंगल है 90 डिग्री, टाइम है 5 सेकेंड। बट ये पार्टिकल यहाँ से इधर जा रहा है कि यहाँ से इधर जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमें कहाँ पता है, राइट ना। तो ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक रूल है। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लीनियर वेलोसिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साइड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया नॉर्थ साइड में, तो अगर डिस्प्लेसमेंट इसका नॉर्थ साइड में है तो वेलोसिटी भी नॉर्थ साइड में रहेगी, राइट। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट में हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन तो इसकी भी ये डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे? ये थोड़ी ना एंगुलर वेलोसिटी, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ये एंगल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल का नाम है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ओके। तो इस रूल का यूज करके हम लोग उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में रहेंगी ये हम लोग निकालेंगे। तो ये रूल किसके लिए होता है? दिस रूल इज यूज टू डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी नहीं, टू डिटरमाइन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहला टॉपिक आज हमारा होगा राइट हैंड थंब रूल। तो देखो बच्चों, राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे दो पाथ हम लोग लेने वाले हैं। देखो, ये सर्कुलर मोशन है, दोनों भी मैंने सर्कुलर मोशन ही ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे पार्टिकल की पॉसिबिलिटीज कौन सी पार्टिकल कहाँ जा सकता है? एक तो पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा, नहीं तो पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा। जब वो ऐसे रोटेट होता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सी डायरेक्शन? दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब वो ऐसे रोटेट होता है तो एरो ऐसे इस डायरेक्शन में रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वॉच की साइड, वॉच जैसे घूमता है ये वैसी डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अपोजिट टू वॉच डायरेक्शन, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे। तो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल हम किसके लिए यूज करते हैं? कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? टू डिटरमाइन, इसका यूज करके हम डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी,
एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन का डिटरमाइन करने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उसी डायरेक्शन में ओमेगा होता है। तो थीटा कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में है यही हमें पता नहीं है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सब लोग करेंगे, जो मैं बताने वाली हूँ आप सब करने वाले हैं, ठीक है। आपको लेना है अपना राइट हैंड। क्या लेना है? राइट हैंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको राइट हैंड, ये फिंगर्स एंड थंब, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना राइट हैंड लेना है, फिंगर्स लेने हैं, थंब लेना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना राइट हैंड रखेंगे। ये जो डायरेक्शन है पार्टिकल की, उस डायरेक्शन में हम अपने थंब कर्ल करेंगे, ठीक है। थंब कहाँ कर्ल करेंगे? जिस डायरेक्शन में पार्टिकल है उस डायरेक्शन में थंब कर्ल करेंगे। कर्ल करेंगे मतलब ऐसे करेंगे, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगे। यहाँ पे पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिंगर ऐसे कर्ल होंगे। यहाँ पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है तो फिंगर ऐसे कर्ल होंगे। अब देखो डायरेक्शन ऑफ थंब कहाँ पे जा रही है। जब मैं ऐसे फिंगर्स को कर्ल करती हूँ, मेरे फिंगर्स तो ऐसे उल्टी डायरेक्शन में कर्ल नहीं होंगे, है ना, इसी डायरेक्शन में कर्ल होंगे। तो जब हम फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते हैं तो हमारा थंब को आप आउट स्ट्रेच करो मतलब ऐसे बाहर की डायरेक्शन में, ऐसे मत रखो, इसको स्ट्रेच करो। तो जब आप फिंगर ऐसे कर्ल करोगे और थंब ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ये जो डायरेक्शन होती है, दिस डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है। तो पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट हो रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे देखो पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट होता है तो थंब कौन सी डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपना थंब जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। तो प्लेन पे अगर उसको ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो यहाँ पे पार्टिकल ऐसा है, थंब ऊपर है, तो हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन में दिखाएंगे ओमेगा बार, और यही किसकी डायरेक्शन होती है? थीटा बार की भी डायरेक्शन होती है। तो हमारा पार्टिकल जब ऐसे रोटेट होता है तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। और इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग एक और नोटेशन से डिनोट करते हैं। कौन सा? देखो मान लो एरो है, मान लो ये एक एरो है। जब इस एरो को आप ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो आपको ऐसे पॉइंट दिखाई देगा, इसका सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा, ऐसे ऊपर आता हुआ पॉइंट दिखाई देगा। तो पॉइंट मतलब डॉट। तो अगर हम डॉट दे रहे तो डॉट का मतलब होता है ऐसा नोटेशन जहां पे आपको दिखेगा तो समझ लो ये अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है मतलब पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप तुरंत करोगे क्या? अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो थंब अपवर्ड डायरेक्शन में करो और कर्ल फिंगर्स करो। फिंगर्स जहां जाएंगे वहां पार्टिकल की डायरेक्शन होगी। कभी कभी आपको बस ऐसे डॉट दिया रहेगा, मतलब आपको बोला रहेगा ऐसा सर्कल है और बीच में डॉट है और बताओ पार्टिकल कैसे रोटेट हो रहा है। तो आप तुरंत क्या करोगे? अपना थंब अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच करोगे, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे, जहां फिंगर्स कर्ल हो रहे वहां पे आप नोटेशन दिखाओगे, यस पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिंगर्स कैसे है? ऐसे रोटेट हो रहा है, फिंगर ऐसे रोटेट हो रहा है। अपना थंब कहाँ जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब है तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी भी कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम उसको पेज पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सा आएगा? ये ऐसे अंदर जाने वाला। अभी यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हम इसको प्लेन पे ऐसे दिखाते हैं। तो आपको ये फिंगर्स अभी उल्टा एरो कैसे दिखेगा? अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से दिखोगे तो ये एरो आपको ऐसे क्रॉस दिखेगा। यहां से अगर आप इसको देखोगे तो ऐसे क्रॉस दिखेगा, इसीलिए इसको ऐसे क्रॉस से दिखाते हैं। तो डॉट का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन में और क्रॉस का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब है डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द ओमेगा बार एंड थीटा बार। ये दोनों की डायरेक्शन आपको कौन सी मिलेगी? डाउनवर्ड। तो जब आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ऐसा दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा पार्टिकल कैसे रोटेट हो रहा है, तो समझ लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुरंत अपना हाथ लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में थंब डालना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। कर्ल कहाँ हो रहा है? फिंगर्स क्लॉकवाइज, मतलब आप ऐसे दिखाओगे तो समझ लो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है। आया समझ में? इसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल, जो कि हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार एंड थीटा बार। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है।
तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, नेम एंड एक्सप्लेन द रूल यूज्ड इन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे कौन सा रूल होता है जिसके जो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, उसको कहा जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल होता है। और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होती है, दैट इज ऑलवेज एक्सियल। ये भी आप लोग लिखोगे इसके अंदर, एक्सियल मतलब अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस है ना, तो अलोंग एक्सिस इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो अलोंग एक्सिस, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखेंगे हम लोग, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बार is always along the axis of rotation, मतलब पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा था अभी, तो एक्सिस ये था। मान लो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, मतलब वर्टिकल सर्कल, मान लो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो एक्सिस कौन सा रहेगा, ये वाला एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी होगी इस बार। पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो ये एक्सिस होगा, पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो ये एक्सिस होगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है, तो पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा है मतलब पार्टिकल का कर्ल फिंगर्स ऐसे, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी। ठीक है, अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो एंगुलर ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे रोटेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन रहेगी। अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो एंगुलर वेलोसिटी की ये डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, तो पार्टिकल वर्टिकल भी रोटेट हो सकता है, नेसेसरी नहीं पार्टिकल ऐसे ही रोटेट हो। अगर पार्टिकल मान लो ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट होगा तो हम ये डायरेक्शन दिखाएंगे, अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट होगा तो हम ये डायरेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी डायरेक्शन आपको पता करनी आनी चाहिए। तो ये अलोंग द एक्सिस रहता है हमेशा, ये बात आपको याद रखनी थी। इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है राइट हैंड थंब रूल का। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, उसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ। तो बच्चों इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, कर्ल द फिंगर्स, जो हमने किया वही आपको लिखना है। Curl the fingers of the right hand and along the sense of rotation, along the sense of rotation, along the sense of rotation. Curl the fingers of right hand along the sense of rotation with the thumb outstretched. With the thumb outstretched. The outstretched thumb then gives the direction of omega bar. ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखना है। आया समझ में? Curl the fingers of the right hand with the sense of rotation with the thumb outstretched. The outstretched thumb then gives the direction of omega bar, मतलब angular velocity. आया समझ में? ये है राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया सबको? तो ये राइट हैंड थंब रूल यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। उसके बाद देखो बच्चों, अभी हमने तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। अब लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे होती है देखो। अब यहाँ पे जब कोई पार्टिकल ऐसे रोटेट करता है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है। इसको हम कहते हैं रेडियस, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, रेडियस वेक्टर भी कहते हैं, जो हम आर बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल ऐसे रोटेट होता है तो उस पार्टिकल की ये होती है अलोंग द एक्सिस, क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मान लो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये इसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी। बट इस पार्टिकल को लीनियर वेलोसिटी भी है। कैसे है देखो, जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पे हम छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, ये पार्टिकल लेते हैं, ये पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है लेकिन यहाँ पे कोई सेंटर में फोर्स है जो उसको खींच रहा है। तो जब ये पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है तो सेंटर का फोर्स उसको इधर खींचता है। जब वो पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है सेंटर का फोर्स उसको उधर खींचता है। पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है सेंटर का फोर्स उसको इधर खींचता है। मतलब इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी अगर हम देखेंगे, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो एक थ्रेड हमने लिया है, एक ऐसा थ्रेड हमने लिया और इस थ्रेड को हमने ऐसे स्टोन टाई कर दिया। ठीक है, और ये थ्रेड को हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो जब हम इस थ्रेड को ऐसे घुमाते हैं राउंड करके,
तो ये स्टोन ऐसे घूमता है सर्कुलर पाथ में। बीच में ही अगर ये थ्रेड हमने तोड़ दिया, बीच में ही अगर ये तोड़ा तो ये स्टोन कहाँ जाता है, ऐसे जाता है, राइट ना। तो ये जो है ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो जाती है वो उसकी स्ट्रेट पाथ में गया ना वो, क्योंकि उसका जो सेंटर का फोर्स था वो टूट गया, सेंटर के फोर्स ने जो उसको खींच के रखा था वो टूट गया। ये सेंटर का फोर्स क्या कर रहा था, पार्टिकल ऐसे जाना चाहता है, वो सेंटर का फोर्स उसको इधर खींच लेता है, वापिस वो यहाँ पे ऐसे जाना चाहेगा, सेंटर का फोर्स उसको उधर खींचेगा, ये ऐसे जाना चाहेगा, सेंटर का फोर्स उसको इधर खींचेगा। लेकिन अगर ये सेंटर का फोर्स ही हमने निकाल दिया तो पार्टिकल सीधा उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है ये कौन सी है, ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी। इसका मतलब देखो, जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ करता है उसको लीनियर वेलोसिटी भी होती है एंड उसको एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो ये पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ कर रहा है, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो अलोंग द टेंजेंट, मतलब ऐसी होती है लीनियर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। इसको हम थोड़ा सा ऐसे, टेंजेंट कैसी होती है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो वो ऐसी रहेगी, है ना। तो ये अलोंग द टेंजेंट ऐसी होती है, ये हो गई इसकी लीनियर वेलोसिटी। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये लीनियर वेलोसिटी में एंड रेडियस वेक्टर में दोनों में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब आर बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी बार। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली ये देखो, आर बार इसको भी परपेंडिकुलर है ओमेगा बार को, इसका मतलब आर बार इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओमेगा बार। तो ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गई लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये होगी आर बार की डायरेक्शन, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की। अगर आपको कोई पूछे कि सर्कुलर पाथ में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ तो आप ये बताओगे, सर्कुलर पाथ में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताओ तो आप ये बताओगे। पार्टिकल, लेकिन ये डायरेक्शन देख लो, पार्टिकल कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ये रहेगा। पार्टिकल उल्टा घुमा तो ये भी उल्टा जाएगा, ये इस डायरेक्शन में होगा और ये उल्टी डायरेक्शन में होगा। तो देख लो पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गई लीनियर वेलोसिटी, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी, ये होगी आर बार। अभी ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये कहाँ है, अलोंग द टेंजेंट है, इसीलिए इसको, इस लीनियर वेलोसिटी को दूसरा नाम ये भी है, इसको ये भी कहा जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहा जाता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। जो वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होती है उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाता है, जो वेलोसिटी अलोंग द एंगल होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ये दोनों की डायरेक्शन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी के ऊपर डिपेंड कि इन दोनों का रिलेशन क्या है। मतलब यहाँ आर बार का, वी बार का एंड ओमेगा बार का, इन तीनों का रिलेशन क्या है, ये पूछा जाता है आपको बहुत बार। तो वो रिलेशन देखो क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट अपना वही है, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन क्या है देखो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है। स्टेट द एक्सप्रेशन फॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब हमें बताना है टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन वेक्टर फॉर्म में भी बताना है एंड मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी बताना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म दोनों का रिलेशन देखो क्या है, रट लो ये तो डायरेक्टली, आपको बहुत बार लगने वाला है ये रिलेशन। इन वेक्टर फॉर्म वो रिलेशन होता है वी बार इज इक्वल टू, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ये इनटू नहीं है, याद रखो। इनटू का मतलब अलग होता है, क्रॉस का मतलब अलग होता है। क्रॉस मतलब ये दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। इसके लिए आपको 11th का लेक्चर देखना पड़ेगा। वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। और इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, द मैग्नीट्यूड, उन्होंने मैग्नीट्यूड भी पूछी है ना क्वेश्चन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी बार इज, इसको बार नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड के लिए वैल्यू के लिए बार नहीं आता। v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मैग्नीट्यूड इसकी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है।
और इसका मतलब होता है ओमेगा बार क्रॉस आर बार। ठीक है, तो ये है इसका रिलेशन। अगर कभी भी रिलेशन पूछा जाए तो ये रिलेशन आपको लिखना है। देखो अभी इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है ये आर बार है और ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को। ये दोनों क्या है? इस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वी परपेंडिकुलर नहीं है, वी कोई दूसरे ही एंगल पे है, तो उसका हम वही परपेंडिकुलर एंगल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर लगा दूं तो ये ज्यादा सही रहेगा। ये बिना परपेंडिकुलर, ये सर्कुलर मोशन के लिए सही है, बट अगर यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर लगा दूं तो ये हर एक मोशन के लिए सही है। सर्कुलर मोशन के लिए, लीनियर मोशन के लिए, हर एक मोशन के लिए ये परपेंडिकुलर लगा तो सेम ट्रू है, ऐसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा गया था और उसमें ये रिलेशन दिया था। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो रिलेशन है, अभी यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन स्टडी कर रहे हैं इसलिए ये रिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिलेशन बस किसके लिए ट्रू होता है? दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर सर्कुलर मोशन ओनली। हर एक मोशन के लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं होता। तो हर एक मोशन के लिए कौन सा रिलेशन ट्रू होता है? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये ओमेगा एज इट इज रखो, ये v परपेंडिकुलर एज इट इज रखो, r को इधर शिफ्ट करो तो ये r इस साइड जाके डिवाइड होगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय r। तो ये जो रिलेशन है ये हर एक मोशन के लिए सही है, बट ये वाला रिलेशन बस सर्कुलर मोशन के लिए सही है। ओके, तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। तो ये ट्रू नहीं है। ये किसके लिए ट्रू है? बस सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है। यहाँ पे उन्होंने डॉट दिया है, हमें क्या होना चाहिए? क्रॉस होना चाहिए, तो ये भी ट्रू नहीं है। तो बस मैंने क्या बोला, ये परपेंडिकुलर रहा तो हमेशा ट्रू रहेगा, क्योंकि हम वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर वेलोसिटी लेते हैं, तो ये भी ट्रू है और ये सबके लिए ट्रू है। ये दो जो रिलेशन है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो ये सबके लिए ट्रू होते हैं, बट ये दोनों जो है ये बस सर्कुलर मोशन के लिए ट्रू है, ये किसी के लिए भी ट्रू नहीं है, ये गलती है। तो इसके दो ऑप्शंस करेक्ट आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने से पहले दो बेसिक कंसेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। पहली है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन रिवॉल्यूशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रोटेशन। इसको रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है या रोटेशन भी बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन इन 1 सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या? देखो ये है पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वो वापस यहाँ पे आएगा, इसको बोला जाता है 1 रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन। वापस पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे आएगा, दिस इज 2 रोटेशन, दिस इज 3 रोटेशन, दिस इज 4 रोटेशन। तो आप वॉच में टाइम लगा के बैठो, कितना? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में पार्टिकल कितने रोटेशन कंप्लीट कर रहा है उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मान लो 1 सेकेंड में ये 5 बार रोटेट हुआ तो फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 5। मान लो 1 सेकेंड में ये 6 बार रोटेट हुआ तो फ्रीक्वेंसी होगी 6। ओके, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसको कहा जाता है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय n। ओके, और इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट 1/सेकेंड, ये इसका ऐसा यूनिट होता है। ओके, और इसको कहा जाता है हर्ट्ज। ये हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, इसलिए इसको कहा जाता है हर्ट्ज। टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और रोटेशन इन 1 सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, इट इज डिनोटेड बाय n एंड ऐसा यूनिट इज 1 सेकेंड। इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय t। t मतलब होता है टाइम, पीरियोडिक टाइम, तो n इज इक्वल टू 1/t, ये इसका फॉर्मूला है। इसीलिए इसका ऐसा यूनिट देखो 1/t है, मतलब 1/सेकेंड इसका ऐसा यूनिट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है।
इसी से रिलेटेड होता है पीरियोडिक टाइम, वो बताती हुए पहले ये डेफिनेशन आप लोग लिख लो। नेक्स्ट है पीरियोडिक टाइम। पीरियोडिक टाइम मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। ओके, मतलब क्या, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये एक रोटेशन है। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वापस यहाँ पे आया, यहाँ तक आने के लिए उसको कितना टाइम लगा, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। और इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ऐसा यूनिट इज सेकेंड, और इसका इट इज डिनोटेड बाय टी। इट इज डिनोटेड बाय टी। ओके, समझ में आया? तो ये दो बेसिक कंसेप्ट है, इसके ऊपर डिपेंड अभी आगे का फॉर्मूला है। देखो बताती हूँ क्या फॉर्मूला है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, पीरियोडिक टाइम मतलब टी, एंड फ्रीक्वेंसी मतलब एन। तो इन तीनों का क्या रिलेशन है, ये आपको पूछा जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होता है देखो। तो बच्चों क्वेश्चन है, हाउ इज एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड विद पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखो इसका आंसर क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 2πn। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे 3-4 चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πn। तो यहाँ पे n क्या है, फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको n का फॉर्मूला बताया था, क्या है, 1/t। तो अगर ये 1/t हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू 1/t। मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2π/t, या फिर t इज इक्वल टू हमें मिलेगा, ये t इधर शिफ्ट करो, ओमेगा इधर शिफ्ट करो, 2π/ओमेगा। तो ये फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले के ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप इसका आंसर ऐसे लिखोगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn, where n is equal to 1/t, so omega is equal to 2π/t, so t is equal to 2π/omega। ओके, तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन याद रखो। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमेशा याद रखो, बहुत बार आपको लगने वाली है। पीरियोडिक टाइम की डेफिनेशन याद रखो, वो भी आपको बहुत बार लगने वाली है। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। ऐसा ही एक रिलेशन है, वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। थीटा मान लो यहाँ पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड नंबर ऑफ रोटेशन के लिए हम लोग एन लेने वाले हैं। एन को कहा जाता है नंबर ऑफ रोटेशन। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो मैं लेने वाली हूँ, इसीलिए पहले समझ लेते हैं। तो दोनों में क्या रिलेशन है देखो। अब मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रहा है, तो एक पार्टिकल यहाँ पे जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता है, ये पार्टिकल यहाँ से जाएगा, पहले एंगल कितना होगा, 0। 0 के बाद देखो यहाँ पे 0 एंगल होता है, यहाँ पे 90 को हम लोग π/2 बोलते हैं रेडियन में। उसके बाद यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे होता है 180। 180 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई। उसके बाद यहाँ पे होता है 270 को हम लोग बोलते हैं 3π/2। और उसके बाद यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होता है 2π। 0 देन यहाँ 90 को बोला जाता है π/2, 180 को बोला जाता है पाई, यहाँ 270, यहाँ 2π। मतलब जब पार्टिकल यहाँ से जाएगा तो 90, 180, 270 एंड 2π। मतलब पार्टिकल जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 2π एंगल कंप्लीट करेगा। एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 2π एंगल कंप्लीट करेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल कंप्लीटेड in one rotation is equal to 2π। तो थीटा कितना हुआ, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, तो थीटा कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू हुआ 1 × 2π। ठीक है, मान लो अभी दूसरा रोटेशन, एक रोटेशन हो गया तो अभी दूसरा रोटेशन, दूसरे रोटेशन में 2, एक रोटेशन में 2π, तो दूसरे रोटेशन में 2 × 2π।
मतलब 4 पाई एंगल कंप्लीट करेगा। 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ 4 पाई। सो इन सेकेंड रोटेशन एंगल कितना कंप्लीट होगा 4 पाई। 4 पाई को ही हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 पाई, तो थीटा कितना होगा 2 इंटू 2 पाई। सिमिलरली थर्ड रोटेशन में कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई कितना हुआ 6 पाई। 6 पाई मतलब 3 इंटू 2 पाई, तो थीटा कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पाई। ऐसे मान लो कितने रोटेशंस उसने कंप्लीट किए, n रोटेशंस कंप्लीट किए। तो जैसे हमने देखा 1 में 1 2 पाई, 2 में 2 2 पाई, 3 में 3 2 पाई, तो n में कितना होगा n 2 पाई। इसका मतलब यहाँ पे थीटा एंड नंबर ऑफ रोटेशंस, हमें किसका रिलेशन पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई n। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये रिलेशन है। तो अभी इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो बच्चों न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 आरपीएम, इट इज देन स्विच ऑफ, इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन। 90 आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखो सबसे पहले उन्होंने जो 90 आरपीएम दिया है वो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब एन दिया है। नंबर ऑफ रोटेशन, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो एन क्या दिया है 90 आरपीएम, 90 रोटेशन पर मिनट। बट हमें क्या चाहिए रोटेशन पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना उसको हम बोलते हैं, तो मिनट, 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड्स। तो ये क्या है 90 आरपीएम मतलब 90 रोटेशन पर मिनट। अगर मैं इसको डिवाइड बाय 60 कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रोटेशन पर सेकेंड मिलेगा, ठीक है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो n इज इक्वल टू ये क्या है 90 आरपीएम, इसको मैं 60 से डिवाइड करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा रोटेशन पर सेकेंड। हमेशा याद रखो मिनट में दिया है तो 60 से डिवाइड करो, आवर्स में दिया है तो 3600 से डिवाइड करो, क्योंकि एक घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं 3600। तो हमने 60 से डिवाइड किया तो ये कितना बनता है 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 1.5 ये बनेगा। n इज इक्वल टू 1.5 रोटेशन पर सेकेंड, ये हमें n मिला, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोटेशन कितने कंप्लीट हो रहे हैं 21 रिवोल्यूशन, मतलब n आपको 21 दिया है। सबसे पहले बोला थीटा निकाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है 2 पाई n। तो 2 पाई n मतलब कितना 2 पाई इंटू n कितना है 21, तो ये हमें मिला 42 पाई। इसको हम इसका यूनिट क्या है रेडियन। उसके बाद सेकेंड उन्होंने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2 पाई अपॉन t। रिलेशन देखा ना हमने, एंगुलर वेलोसिटी है पीरियोडिक टाइम, तो वो रिलेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे 2 पाई t, या फिर आप लोग इसको ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 पाई n। सिंपल, n हमें पता है क्योंकि 2 पाई n मतलब 2 पाई इंटू n, n क्या है 1.5, 1.5 इंटू 2 क्या बनेगा 3, तो ये बनेगा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट है। आया समझ में। देखो आपको n दिया था 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो आपने उसको रिवोल्यूशन पर सेकेंड में पहले कन्वर्ट किया। n दिया था 21, तो ऐसे उसका यूज करके आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला एंड देन एंगुलर वेलोसिटी निकाली। यही आपको निकालने के लिए उन्होंने बताया था, तो ये उसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो देखेंगे। आज हमने सिर्फ उसका बेसिक देखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।